हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्य गुण सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम अपनी ड्रग्स कवर कर रहे थे। और आज हम इसमें अर्जुना या फिर अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना जिसे हम बोलते हैं उस ड्रग को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन हृदय आदि वर्ग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना गया और इसको हृदय आदि वर्ग में रखा गया क्योंकि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है इसका गण क्या बताया गया है। कषाय स्कंद और उदर प्रशमन में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी नेम इसका काहू या फिर कहुआ भी इसे हम कहते हैं हिंदी में। इसकी लैटिन नेम टर्मिनेलिया अर्जुना होती है और फैमिली नेम कॉम्ब्रिटेसी इसकी फैमिली है। आगे हम इसके देखते हैं इसके प्राय कि इसको और किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसको सबसे पहले देख सकते हैं धवल, जिसके धवल का अर्थ होता है बाह्य त्वक श्वेत, मतलब इसके बाहर के जो बार्क हो सफेद हो। कुकुब ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस नेम है जिसे विस्तृत होने के कारण इसे कुकुब बोला जाता है। आगे इसमें आता है इंद्रदू मतलब बड़ा वृक्ष। वीर वृक्ष यानी दृढ़ कांड, जो इसकी कांड होती है वो दृढ़ होती है, बहुत मजबूत होती है। और नदी सर्ज मतलब नदी नालों के किनारे पे इसे पाया जाता है, जो कि इसे साज वृक्ष सदृश के समान माना गया है। ये इसकी प्राय है। आगे आता है इसका स्वरूप कि देखने में कैसा होता है। सबसे पहले इसके वृक्ष कैसे होते हैं इसके वृक्ष इसके बड़े बड़े होते हैं, 60 से 80 फीट के। कांड इसकी होती है बाह्य सफेद होती है, मतलब बाहर से श्वेत मानी जाती है। और चिकनी, और भीतर से कैसी होती है, कोमल लाल और स्थूल। अंदर से होती है, बाहर से होती है सफेद और चिकनी, बाहर से कोमल लाल और स्थूल देखी जाती है इसकी कांड। पत्र यानी पत्ते इसके अमरूद के सदृश यानी अमरूद के समान होते हैं, अमरूद के पत्ते जैसे होते हैं उसके समान होते हैं। पुष्प श्वेत और पीताभ रंग के होते हैं और मजरी में लगे होते हैं, यानी एक गुच्छे में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं इसके पुष्प है और ये श्वेत और पीताभ रंग के होते हैं। आगे आता है इसका रासायनिक संगठन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, अर्जुनैटिन और फ्रेडिलिन भारी मात्रा में देखने को मिलता है। टैनिन 20 से 25% देखने को मिलता है और कम मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी देखने को मिलता है। आगे इसमें आता है इसका रस पंचक। सबसे पहले इसमें क्या है, रस। इसका रस कैसा होता है, कषाय रस होता है। गुण कौन कौन से होते हैं, लघु और रुक्ष गुण होता है। वीर्य इसका शीत होता है। विपाक कटु होता है और प्रभाव इसका हृदय होता है। और कर्म इसके देखे जाएं, कर्म होते हैं सबसे पहले कफ का शामक होता है और पित्त का शामक होता है, मतलब हमारी बॉडी में कफ को कम करेगा और पित्त को कम करेगा। कफ शमन कैसे करता है, अपने कषाय लघु और रुक्ष गुण के कारण कफ का शमन करता है। और पित्त का शमन कैसे करता है, अपनी शीत वीर्य के कारण पित्त का शमन करता है। अब इसके देखेंगे हम प्रयोग क्रम। सबसे पहले बाह्य रूप में, बाह्य में कैसा होता है, कषाय के होने के कारण रक्त का स्तंभन करता है, व्रण का रोपण करता है और संधानीय होता है। क्योंकि ये कषाय होता है इसलिए तीनों कार्य करने में सक्षम होता है। अभ्यंतर यानी हमारे नाड़ी संस्थान पे हमारे अंदर से कैसे काम करेगा, स्तंभन का कार्य करता है और रक्त का शोधक होता है, रक्त को रोधक होता है, जो रक्त को रोकने का काम भी कर सकता है। आगे आता है इसका रक्तवह स्थान पे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य रक्तवह पे देखने को मिलता है। सबसे पहले हृदय को शक्ति यानी बल प्रदान करता है। स्पंदन, हृदय का स्पंदन है, हार्ट बीट है, उसको सही करता है। उसकी संख्या कम हो जाती है, मतलब अगर इसका हाई बीपी है तो उसका बीपी भी कम कर देता है। रक्तवाहिनी संकोच, रक्त वाहिनी का संकोच है उसको बढ़ाता है। रक्त बाहर को बढ़ाता है। रक्त प्रसादक होता है, मतलब रक्त को तेजी से ट्रैवल करने के लिए प्रमोट करता है। रक्त विकार में प्रयोग है और रक्त पित्त में भी इसका प्रयोग देखने को हमें मिलता है। रक्त वह इसका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रयोग देखा गया है। श्वसन में यानी कफ को कम करता है। क्षयज काश और रक्त पित्त में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। मूत्र व स्थान पे मूत्र संग्रहणीय होता है और प्रमेय में काफी प्रयोगी देखने को मिलता है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इसका प्रभाव होता है, स्तंभक होता है। रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर में यानी लुकोरिया जिसे हम कहते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। त्वचा पे कंडू और चर्म रोग में प्रयोग होता है। ताप, ज्वरगन और जीर्ण ज्वर और बल को बढ़ाता है, यानी ये हमारा जो फीवर है उसको भी ठीक करता है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य देखने को सात्विकरण के हिसाब से देखें तो कषाय होने के कारण ये संधानीय होता है, मेदोहर होता है और विषघन और हृदय की पुष्टि करने वाला होता है। ये इसके मेन गुणक्रम देखने को मिलते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं इसका प्रयोज्यांग। इसका प्रयोज्यांग क्या बताया गया, त्वक इसकी प्रयोज्यांग बताया गया है। मात्रा क्षीरपाक की देखी जाए तो 5 से 10 ग्राम, स्वरस में 10 से 20 ग्राम, क्वाथ में 50 से 100 ग्राम और चूर्ण में 3 से 6 ग्राम मात्रा इसकी देखने को मिलती है। विशिष्ट योग देखने को कहाँ किस में हमें अर्जुन का प्रयोग देखने को मिलता है, कुकुबादी चूर्ण, अर्जुना अरिष्ट और अर्जुन घृत में इसके योग मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आम्यक प्रयोग यानी चिकित्सा में कैसे कैसे प्रयोग होता है, व्रण रोपण शोधन में प्रयोग होता है,
भंग में अर्जुन चूर्ण और दूध के साथ प्रयोग किया जाता है। पित्तावर और हृदय रोग में काढ़ा बनाकर गाय दूध और प्लस साखर के साथ प्रयोग होता है। रक्त अतिसार में साल दुधात वाटुन और प्लस मग इसका प्रयोग किया जाता है। और मॉडर्न अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंटी एंजाइनल होता है और कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। बेसिकली हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो पेन्स है, जो भी कुछ है, उन सब के लिए बहुत इफेक्टिव देखने को मिलता है। और दूसरा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, जो एंजाइना होती है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रयोग होता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।